भूतो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वात्थातो भगवता धम्मो धम्मं नास्सायम् सुपति बलो भगवतो सावक संगो संगं नमामि। नमो बुद्धाय। जय बुद्धो धर्मराजस्य तथागतो समन्तु भद्रो भगवा मार्जिनो कृतसमलो देवादि विनायक मुनीन्द्र श्रीधन शास्ता मुनि साक्य मुनिष्ठो सहसाक्य सिंह सर्वार्थ सिद्धो तदोधनस्य सह गौतम शार्कबन्धु सुत माया देवी सुत सह साधु साधु साधु। सबसे पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले, भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले, मानव के कष्ट को दूर करने के लिए उसका मार्ग बताने वाले तथागत शंभु के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए भगवान बुद्ध के धर्म को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपने बेटी और बेटों तक का दान कर दिया धर्म में, ऐसे प्रियदर्शी धर्मराज आशोक के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए इस समाज को जगाने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए जिनकी वजह से आज हम इंसान कहलाने के लायक हुए, ऐसे परमपुर के बाबा साहब के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए जिनकी वजह से हम अपने महापुरुषों के बारे में जान पाए, ऐसे माननीय कांसीराम साहब के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए आज हमारे बीच में जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, 5 महाभूतों में विलीन हो गए, ऐसे पूज्य कर्णपुत्र शैलेंद्र कुमार जी, मैं आपके पावन चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए उपस्थित समाज को, दूर दराज से आए हुए सभी लोगों को, नातात्विक मित्र, माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपनी तरफ से जय हिंद नमो बुद्धाय करता हूं। आज ये दुख की घड़ी है, आज हम लोगों को ये जो संस्कार करना पड़ रहा है, ये हमारे बीच में हमारा ही बहुत प्रिय हमारे बीच से चले गए, क्योंकि दुख की परिभाषा क्या है अभी बाद में इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत करना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में उनकी पत्नी है श्रद्धेया सुदामा देवी जी, मैं माता जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और एक मोमबत्ती के दीपक जला करके भगवान बुद्ध बाबा साहब का स्वागत करते हुए आज आपके ऊपर दुख का पहाड़ है। मैं भगवान बुद्ध बाबा साहब से अनुकंपा मांगता हूं कि आपको दुख सहन करने की क्षमता मिले। बुद्ध भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए, बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए थोड़ा थोड़ा दोनों हाथ से, हाँ ठीक ठीक ठीक, और यहाँ पे पुष्प अर्पित कीजिए
ये बाद एक छोटी सी माला मतलब पहना दीजिए, माला छोटी वाली, ये है छोटी वाली, ये है थोड़ा सा लटका दीजिए पीछे। साथ 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 साथ। उसके बाद हम चाहेंगे कि माता जी हमारे बीच में प्रेमा देवी, जो कि इनकी भाभी लगती हैं, आप आ जाएं। दूसरे धर्म रूपी दीपक जला करके, दूसरी मोमबत्ती जला करके, नहीं मोमबत्ती से नहीं, क्योंकि अभी गिर जाएगी ना, उसे माचिस से ही जलाइए और पीली से रख दीजिए थाली में। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो बुद्धाय। जय भीम। आप लोग बैठ जाएं। की घड़ी में हम लोगों ने भगवान बुद्ध, जो कि हमारे आपके शास्ता हैं, उनका हमने नमन बंदन किया, उनका दिया हुआ मार्ग हम लोगों ने अपनाया। अभी आप लोगों ने जो तृष्ण पंचशील ग्रहण किया, ये पाली भाषा में है, जिसे हमारे भगवान, हमारे मसीहा बोधसत्व परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दे करके हम लोगों को
मानव से मानव को जोड़ने के लिए काम किया और हमको आपको बौद्ध का धम्म दिया। आज हम लोगों ने उस धम्म को ग्रहण किया। ये पाली भाषा में है, क्योंकि ये धर्म नहीं धम्म है। धम्म का मतलब होता है मार्ग, और इस धम्म आप किसी भी भाषा में लिखेंगे तो धम्म ही लिखा जाएगा, धर्म नहीं लिखा जाएगा। तो हम लोगों ने अभी जो पाली भाषा में ग्रहण किया, तो जो लोग कुछ बार सुने होंगे उन लोगों को इसका अर्थ मालूम होगा, लेकिन यहाँ पर हमारी माताओं बहनों को शायद न मालूम हो। किसको किसको मालूम है इसका अर्थ? जो हमने कहा समझ में आया किसी को? अभी तो शुरुआत है, दूसरा है ये। दूसरी बार है, नहीं समझ में आया। तो अभी हमने कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो माने नमस्कार, तस् माने भगवतो माने भगवान को। नमस्कार उस भगवान को जो अरहत हैं। अरहत का मतलब होता है अपने दुश्मनों को मारने वाला। तो नमस्कार उस भगवान को, यानी भगवान हमारे पास कितने हैं? बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन हम सारे भगवानों को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। हम उस भगवान को कर रहे हैं जो दुश्मनों को मारने वाले हैं। तो दुश्मन कौन है? तो हमारे लोग बाहर दुश्मन ढूंढते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि आपका दुश्मन कहीं बाहर नहीं है। आपका दुश्मन आपका जो गलत रास्ते पर गया हुआ है, आपका बिगड़ा हुआ मन है, वो आपका दुश्मन है। मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा ते पदुठेन भाषत या करोति वा ततोनं दुख मनवेति वह तो वाचक्कं पदं। यानी कि मन सारे कर्म मनोमय है, मन के द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। अगर आप कोई कर्म बुरे मन से करते हैं तो दुख आपका उस तरह से पीछा करता है जिस तरह से कभी साथ न छोड़ने वाली, जिस तरह से बैलगाड़ी में नधे हुए बैल का पीछा उसका पहिया करता है। फिर धम्म पद के दूसरे पद में भगवान बुद्ध ने कहा कि मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाते प्रसन्नेन भाषत या करोति वा ततोनं सुख मनवेत छाया व अनपायनी। अगर आप कोई काम सुखी मन से करते हैं, खुश मन से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, तो सुख आपका उस तरह से पीछा करता है जिस तरह से कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। ये बात भगवान बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले कही थी। 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उस समय जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ा, 5 साल 7 महीने 12 दिन तक कठिन तपस्या किया, तब जाके उनको बोध लाभ प्राप्त हुआ बोध गया में। उस समय उन्होंने ये बात कही। वह बात आज कितनी सत्य है, आज उसको हम प्रमाणिकता के तौर पर देखते हैं। जैसे आज आप माता जी बता रहे हैं कि दूसरी बार यहाँ कार्यक्रम हुआ है, इसके पहले आप लोग हिंदू देवी देवताओं को पूछते रहे ना। तो जब लोग कढ़ाई चढ़ाने जाते थे, इसमें कितने लोग कढ़ाई चढ़ाए हैं? हाथ उठाए थोड़ा सा। सभी लोग चढ़ाए हैं ना? हेलो। जब आप लोग जाते थे तो गाते हुए जाते थे और गाते हुए आते थे, सही है ना? वहां आपको नमक मिर्च मसाला कम होता था, फिर भी सब्जी बढ़िया बनती थी। लेकिन आप सोचिए कि आपके घर में सुबह झगड़ा हो जाए, सास बहू में, देवरान जेठान में, बाप पूत में, बिटिया बेटवा में, किसी में झगड़ा हो जाए और आपके घर में सब कुछ हो, तो क्या खाना अच्छा लगेगा? इसका मतलब कि जो भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले कही थी, वह बात आज उतनी भी सत्य है जितनी 2600 साल पहले थी। तो हमने कहा कि भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, तो जानना चाहिए कि हम किस भगवान को नमस्कार करें, किस भगवान को न करें। भगवान किसे कहा जाता है? भगवान देखिए कोई पैदा नहीं होता, भगवान एक पदवी है। लेकिन हम लोग गलत लोगों को भगवान मान लेते हैं। जैसे एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जैसे आपका बेटा, भाई या बाप या कोई भी कह लीजिए, अगर गलती करता है तो उसको सुधार दिया जाए या मार दिया जाए? सुधार दिया जाए। तो आप एक बात बताइए, जिन भगवानों को आज तक हम पूजा करते चले आए, उन भगवानों के हाथ में अगर आप देखिए तो तीर, तलवार, गड़ासा, फरसा, गदा है ना? चाहे देवियों को देख लीजिए, दुर्गा, काली, भवानी जितनी है, सब लोग हथियार बंद हैं। क्या आप लोगों ने सोचा कि इन लोगों को हथियार क्यों रखते हैं? सोचा कभी? आप लोग पूजा करती हैं, नवरात्र में जल भी चढ़ाई होगी कुछ लोग, है ना? तो क्या आप लोगों ने सोचा कि लोग हथियार क्यों रखते हैं? या कोई भी व्यक्ति, हमारे जो सांसद विधायक है, ये भी लोग हथियार रखते हैं, पुलिस भी हथियार रखती है और सारे लोग हथियार रखते हैं।
तो आप सोचिए हथियार आदमी क्यों रखता है? हथियार रखने का उद्देश्य जो होता है सिर्फ मारना होता है। कारण दो होता है। दो कारण क्या है? एक तो वह डरता है, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखता है, और ये वो गुंडागर्दी करता है, लोगों को मारने का काम करता है। तो हथियार रखने का दो कारण होता है और उद्देश्य होता है मारना। लेकिन भगवान बुद्ध के हाथ में कोई हथियार नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं अरहतो, यानी अपने दुश्मनों को मारने वाले हैं। तो उन्होंने जिनकी आपने पूजा किया है आज तक, वो लोग दूसरों को मारे, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने बुरे मन को मारा। इसलिए हमने ऐसे भगवान को 3 बार नमन वंदन किया। भक्त रागो भक्त दोषो भक्त मोहो अनासो भग्गास पाप का धम्मा भगवते उच्चत, यानी जिसने अपने राग द्वेष मोह को भग्न कर दिया हो, खत्म कर दिया हो, वह भगवान कहलाने का अधिकारी है। जिसने बिगड़े हुए को सुधार दिया हो, वह भगवान कहलाने का अधिकारी है। अगर जिसने बिगड़े हुए को मार दिया हो, वह भगवान कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि गलती करना इंसान का एक स्वभाव है, हर इंसान से गलती होती है, और गलती करने वाले को मार देना ये सबसे बड़ा अधर्म है। वो धर्म नहीं हो सकता, मारना किसी का धर्म नहीं हो। सुधार दीजिए तो आप महान हैं। भगवान बुद्ध, जिसे हम भगवान की पदवी देते हैं, इनके बराबर में आज तक कोई भगवान न पैदा हुआ और न होने की संभावना है। ये ऐसे भगवान हैं जो अपने मरने से 3 महीना पहले ही ऐलान कर दिए वैशाली में कि आज के 90 दिन बाद मैं कुशीनारा में महापरिनिर्वाण लूंगा। और बाकी जितने भगवान को आप पूजा करते चले आए, किसी को ये नहीं पता था हमारे साथ हो क्या रहा है। तो हमें ऐसे भगवानों की पूजा करनी चाहिए जो हमको एक अच्छा रास्ता बताए, जो एक अच्छा मार्ग बताए। हमने 3 बार इनको नमस्कार किया। भगवान बुद्ध ने हमको कहा, इन्होंने जब 5 साल 7 महीने 12 दिन तक कठिन तपस्या किया, इनको जब बोधि लाभ प्राप्त हुआ, इन्होंने सबसे पहले बताया कि दुनिया में दुख है, दुनिया में दुख है, सभी लोग दुखी हैं, और आज यहां भी दुख की घड़ी है। दुख क्या है? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखो, मरणम पे दुखम, अपिये संपियोगो दुखो, पिये भी पियोगो दुखो, यम पिशत न लभंति तम पे दुखम, संख तेन पंच उपादान खंदा दुखा। यानी कि जन्म लेना दुख है, बीमार होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मरना दुख है, अपने से प्रियों का बिछुड़ना दुख है, दुश्मनों का मिलना दुख है, इच्छा करके न प्राप्त हुआ वह भी दुख है। संक्षेप में भगवान बुद्ध ने कहा कि आपकी जो 5 उपादान स्कंध है, ये दुख के कारण है। तो भगवान बुद्ध ने जब 4 आर्य सत्य की खोज किया, तो उन्होंने कहा दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण है, निवारण का मार्ग है। तो उन्होंने दुख निवारण के लिए आपको बताया 8 रास्ते, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। और दुख कम करने के लिए उन्होंने बताया कि आप अगर सुखी रहना चाहते हैं तो आपको दवा खानी पड़ेगी। देखिए, किसी रोग को ठीक होने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 अच्छा डॉक्टर, नंबर 2 अच्छी दवा, नंबर 3 परहेज। अगर आपका डॉक्टर सही है, दवा सही है, और आपने परहेज नहीं किया, तो रोग ठीक होने की संभावना कम है। अगर आपने परहेज भी किया, दवा भी सही किया, लेकिन डॉक्टर सही नहीं है, उल्टी सीधी दवा दे दिया, फिर भी आपका रोग ठीक नहीं होगा। डॉक्टर भी सही है, परहेज भी सही है, दवा गलत है, फिर भी आपका रोग ठीक नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आपको ठीक होना है तो सही दवा, सही डॉक्टर, सही परहेज कीजिए। तो सही दवा क्या है, सही डॉक्टर क्या है? सही डॉक्टर हमारे महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध, बाबा साहब, ललित सिंह यादव, छत्रपति साहू जी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, संत रविदास, संत गाडगे, संत नामदेव, संत चोखा मेला, गुरु घासीदास, ऐसे जो लोग हैं, ये हमारे माननीय कांसीराम साहब, ये हमारे डॉक्टर हैं, जिन्होंने
हमको ठीक करने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। तो बुद्ध ने हमको, बुद्ध हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने हमको 3 टैबलेट दिया ठीक होने के लिए। पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि आप ज्ञानी बन जाइए, जिसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। लेकिन हमारे लोग शिक्षित हो गए, शिक्षित होना मार्कशीट समझते हैं बस। ज्ञानी में और शिक्षित मतलब पढ़े लिखे में बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमारे लोग मार्कशीट लेकर के शिक्षित हो गए, लेकिन जो बाबा साहब ने कहा था उसको नहीं ग्रहण किए। तो बुद्ध ने कहा ज्ञानी बन जाइए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि जो आपने ज्ञान अर्जन किया है उसको अपने आचरण में उतारिए। अगर आपने पढ़ लिया है और आचरण में नहीं उतारा तो ज्ञान आपका किसी काम का नहीं है। आपने डॉक्टरी बहुत बढ़िया पढ़ाई किया, प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आपकी पढ़ाई बेकार है। फिर उन्होंने कहा संघं शरणं गच्छामि, यानी कि जो धम्म का कार्य कर रहा है, जो ज्ञानी जनों का संघ है, मैं ऐसे संघ को प्रणाम करता हूं, ऐसे संघ की शरण में जाता हूं। जिसे बाबा साहब ने कहा संगठित रहो। हमारे लोग, बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, हमारे लोग संगठन बनाना शुरू कर दिए और 85% कहने के लिए हैं, 85% संगठन बना डाले और हमारे लोग कमजोर रह गए। समझने की बात है, अगर हम पढ़ने लिखने के बाद भी अगर समझदार नहीं हुए तो हमारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अभी आप सर्वे कर लीजिए यहीं पर, जो हमारी बहनें बेटियां जो इंटर BA कर रही हैं, उनके पैर में भी काला धागा बंधा हुआ होगा। क्यों? पढ़ने का मतलब क्या है? अगर हम पाखंडवाद से बाहर नहीं निकल पाए, अज्ञानता से बाहर नहीं निकल पाए, तो हम उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। आज ये जलदान संस्कार की प्रक्रिया जो हो रही है, अगर यही उस रीति से होता और इनमें से अगर कुछ लोग रिश्तेदारी में आए होंगे, और मैं समझता हूं कि अगर यहां दूसरी बार कार्यक्रम हो रहा है तो गांव में बाकी लोगों के यहां आज भी होता होगा। जैसे हमारे बीच में जब हमारा कोई प्रेस चला जाता है तो उसका तीसरे दिन या दूसरे दिन बेकार करते हैं, होता है ना? अच्छा आप बताइए, आज यहां नहीं हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन आप बताइए अगर यही घटना आपके साथ होती, आज एक माँ के सामने एक बेटा हमारे बीच से चला गया, उस माँ से पूछिए कि उससे ज्यादा बेकार और क्या हो सकता है उनके जीवन में? इससे ज्यादा बेकार होगा? हमारे बीच से हमारा प्रिय चला गया और हमारे लोग बेकार करते हैं। अरे बताइए इससे ज्यादा बेकार क्या हो सकता है कि हमारे बीच से हमारा एक प्रिय चला गया और बेकार करने के बाद 10वें दिन उसको शुद्ध करते हैं। और शुद्ध क्या करेंगे? पुरुषों का बाल छिलवा दिया जाएगा। अच्छा आप बताइए, जो बेकार होता है उसमें खाना महिलाएं खाती है, पुरुष खाते हैं, दोनों खाते हैं, सिर्फ पुरुष खाते हैं? दोनों खाते हैं ना? तो क्या छूट पुरुषों को ही लगता, महिलाओं को नहीं लगता? दोनों को लगता है। दोनों को लगता है। अगर दोनों को लगता है तो बार पुरुषों का ही क्यों बनता, महिलाओं का क्यों नहीं बनता? परंपरा। अब ये परंपरा है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। जबकि पुरुषों का इतना बड़ा बड़ा बाल होता है, उसमें छूत लग गया, और महिलाओं का इतना बड़ा बड़ा बाल होता है, एक हाथ से ऊपर होता है, 1 मीटर तक हो जाता है, उनको छूत नहीं लगता। और मैं आपको बता दूं, अगर आज हम लोग कमजोर हैं, अगर आज हम लोग मजबूर हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। जिस दिन हमारी माताएं बहनें कुप्रथाओं का विरोध करना शुरू कर देंगी, किसी पुरुष की औकात नहीं कुप्रथा को अपने घर में ला दे। जिस दिन आप लोग बाल बनाने का विरोध करना शुरू कर दोगे, उस दिन किसी पुरुष का बाल नहीं बनेगा। लेकिन समर्थन आप लोग करते हैं, अरे बाल नहीं बना तो शुद्ध कैसा? और जब तक आप गलत प्रथाओं का आप लोग विरोध करेंगे, गलत प्रथा का आचरण अपने अंदर करेंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता। जागरूकता है, आज यही तो जागरूकता है। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? खाना जलाएंगे। खाना जलाएंगे, जिस खाने के लिए हम लोग तरस रहे थे,
स्वच्छ पानी पीने के लिए हम लोग तरस रहे थे और आज खाना जलाने की हमारी औकात हो गई है। और आज जब बाबा साहब के बारे में पूछा जाता है तो हमारे समाज के लोग, हमारी माताएं बहनें कहती हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वो महिलाएं कहती हैं बाबा साहब ने हमें दिया क्या है। आज अच्छी साड़ी मिल गई, अच्छे गहने मिल गए, अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छा रहने का मकान मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो हमको बाबा साहब के बारे में पता नहीं है। और बाबा साहब ने बुद्ध का धर्म क्यों ग्रहण किया, ये शायद हमारे पूरे समाज को नहीं पता है। कि बाबा साहब चाहते तो 6 करोड़ रुपया ले लेते हैदराबाद निजाम से और मुसलमान बन जाते, लेकिन बाबा साहब ने येवला कॉन्फ्रेंस में सन 1935 में ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ या मेरे बस में नहीं है, लेकिन हिंदू होकर के मरूंगा नहीं, है मेरे बस में है। और 1935 से लेकर के 1956 तक 21 साल तक सारे धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद अब समझ लीजिए कि जितना ज्ञान एक हिंदू को हिंदू धर्म का नहीं होगा, उतना ज्ञान बाबा साहब को था। जितना ज्ञान एक मुसलमान को मुसलमान धर्म का नहीं होगा, उतना ज्ञान बाबा साहब को था। जितना ज्ञान ईसाई को ईसाई धर्म का नहीं होगा, उससे ज्यादा ज्ञान बाबा साहब को था। सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद, निचोड़ने के बाद, तब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धर्म ग्रहण किया। उसका कारण था कि बुद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, पहला कारण। दूसरा कारण कि बुद्ध धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। अगर समता, स्वतंत्रता, बंधुता इस धर्म में नहीं होता, मानवता नहीं होती, तो शायद बाबा साहब बुद्ध धर्म को भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन आज बाबा साहब, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हुए कि आज हमारे लोग विदेशों में जाते हैं तो बाबा साहब भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं। बाकी किसी को विदेश वाले नहीं जानते, लेकिन बुद्ध और बाबा साहब को सभी लोग जानते हैं। पूरे विश्व के लगभग 200 देशों में भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने सबको वैज्ञानिक धर्म दिया। पहले समझो, करो, समझो उसको तब करो। हमको बता दिया गया कि तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलना सीखे खिले कहां से फूल। लेकिन बुद्ध ने कहा कि हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण संसार में पत्ता हिले नेक। यानी कि बगैर कारण के कोई कर्म नहीं बनता। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब आप ऊपर वाला आपका फेल हो जाएगा तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। लोगों ने ऊपर वाले को बताया तो हाथ उठा के बता दिया कि हम लोग छत के ऊपर ढूंढना शुरू किए। भगवान बुद्ध ने कहा सबसे बड़ा ऊपर वाला है आपका मन है। अगर ये फेल हो गया सब फेल है। इसी को कंट्रोल में करना है, इसके बारे में जानना है, तो आप अपने ऊपर वाले को दुरुस्त करें। किसी चीज को मानने से पहले जानने की कोशिश कीजिए। जब भगवान बुद्ध को बोध लाभ प्राप्त हुआ, बोध गया में बुद्ध पूर्णिमा के दिन 49 दिन तक उन्होंने 7 सप्ताह बोध गया कि इधर उधर ही बैठ करके एक एक हफ्ते 7 दिन तो अपलक यानी पलक झपकाए बिना अब उस बोध वृक्ष को निहारते रहे। उसके बाद जब उनको बोध लाभ प्राप्त हुआ, वो कन्फर्म हो गए, तब उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई। इसको मैं बताऊं किसको? कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा? क्योंकि एक अजीब बात जब किसी को मिल जाए और किसी को पता ना हो तो उसको ग्रहण करने वाले लोग भी बहुत कम मिलेंगे। तो भगवान बुद्ध ने सोचा इसको बताओ किसको, कौन विश्वास करेगा? तो उनको याद आया कि उद्दक रामपुत्र और अलार कलाम मेरे बहुत ही करीबी रहे हैं, बहुत ही जानकार हैं, धर्म के बड़े ज्ञाता हैं, मैं इनको बताऊंगा। लेकिन जब उन्होंने ध्यान किया तो पता चला कि दोनों मर चुके हैं।
उसके बाद उन्हें अपने 5 साथियों की याद आई, जो कि 4 उसमें ब्राह्मण थे, एक जौनपुर के क्षत्रिय थे। उन लोगों की जब याद आई तो उन लोगों को जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वाराणसी के मृगदाव में ठहरे हुए हैं, सारनाथ में। और जब उनके पास वो आए तो चूंकि ये लोग जब उद्दक रामपुत्र के यहां से निकले थे 5 लोग, तो ये लोग एक शर्त रखे थे आपस में 6 जरी मिलकर के कि जिसको पहले ज्ञान मिलेगा वो हम लोगों को देगा, बताएगा। लेकिन जिस समय बुद्ध ने कठिन तपस्या शुरू किया, खाना पीना सब छोड़ दिया, उनका शरीर सूख करके लकड़ी हो गया, उस समय जब सुजाता के द्वारा इनको खीर मिली खाने को, और उस खीर को जो ही उन्होंने खाया, ये 5 परिव्राजक जो थे उनके पास, जो उनके 5 साथी थे, 4 ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। उनमें उत्तम गठन यथा निम्नं प्रवर्तत इयमेव इतो दिन्नं स्वेदानं उत्कम्पत यथा वारिवाह परिपूर्णं सागरं इयमेव इतो दिन्नं स्वेदानं उत्कम्पत। बोल जाइए। चित्तं पट्टं तोयं क्षिपमेव समज्य सत्य पूरे तिसंगपा दन्नोपन्नसोतासा कीर्ति विवेजन सब रोगो दुष्टि माते भवतं प्राशुभ दीगाय को और समंगलम रतन सब देता सब प्रदान भावं सब धर्मान भावं सदा सती भवन्तु। साधु साधु। आप बैठे।